रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा वाले बयान पर अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पलटवार किया है। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सांसद के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर शुद्ध पेट्रोल की मांग करने वालों से यह कहा जा रहा है कि शुद्ध पेट्रोल उनके बाप के घर से आएगा, तो फिर एथेनॉल आखिर किसके बाप के घर से आ रहा है। नेहा ने सवाल किया कि साल भर पहले तक देश में शुद्ध पेट्रोल किसके बाप के घर से आता था और पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट किसके कहने पर की जा रही है। नेहा सिंह राठौर ने अपने वीडियो में एथेनॉल को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि एथेनॉल की फैक्ट्रियां किसके लड़कों ने लगाई और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का फैसला किसके कहने पर लिया गया है। उन्होंने सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब सांसद खुद पूछ रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल क्या उनके बाप के घर से आएगा, तो जनता के सवालों का जवाब भी दिया जाना चाहिए कि एथेनॉल कहां से आ रहा है और इसकी मिलावट क्यों की जा रही है। दरअसल यह पूरा विवाद रविवार को रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान के बाद शुरू हुआ। रीवा से कोलकाता और रीवा से भोपाल के लिए नई उड़ान सेवाओं की शुरुआत के मौके पर सांसद ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विरोध को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें एथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं चाहिए और देश में शुद्ध पेट्रोल दिया जाना चाहिए। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने तीखी भाषा का इस्तेमाल किया और कहा था कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने बयान के दौरान एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के समर्थन में भारत की तेल जरूरतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में कुल जरूरत का करीब 20% तेल ही देश में पैदा होता है, जबकि लगभग 80% तेल दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। सांसद के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध के कारण भारत को तेल के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति पर आगे बढ़ रही है, तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। एथेनॉल के समर्थन में सांसद ने ब्राजील का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि ब्राजील दुनिया में बड़े स्तर पर एथेनॉल का उत्पादन करता है और वहां बड़ी संख्या में वाहन एथेनॉल आधारित ईंधन पर चलते हैं। उनका दावा है कि वहां एथेनॉल के इस्तेमाल से वाहनों में कोई बड़ी समस्या नहीं है। सांसद ने यह भी कहा कि भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोग और मैकेनिक भी मानते हैं कि एथेनॉल के इस्तेमाल से वाहनों को कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। इसी दौरान सांसद ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश में अराजकता की स्थिति नहीं है और मोदी सरकार के सुशासन के कारण भारत लगातार प्रगति कर रहा है। रोजगार, महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी उन्होंने सरकार के पक्ष में अपनी बात रखी। अब सांसद के इस बयान पर नेहा सिंह राठौर ने पलटवार के बाद एथेनॉल का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गया। एक तरफ सांसद एथेनॉल को देश की तेल जरूरत और आत्मनिर्भरता से जोड़कर इसका समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर जैसे आलोचक पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट, उसके असर और नीति से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर अपने लोकगीत यूपी में काबा के जरिए 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चित हुई थी और इसके बाद वह सोशल मीडिया पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देती रही हैं। अब उनके ताजा वीडियो ने रीवा सांसद के बयान को लेकर नई बहस छेड़ दी है। शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? ये सवाल मैं नहीं, भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा पूछ रहे हैं। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। मेरा सवाल तो ये है कि इथेनॉल किसके बाप के घर से लाया जा रहा है? साल भर पहले तक शुद्ध पेट्रोल किसके बाप के घर से आता था? एक सांसद की इतनी हिम्मत कि वो जनता से बदजबानी करे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को मिलावटखोरी के लिए जेल भेजा जाता था, अब ये बेशर्म सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। इथेनॉल की मिलावट किसके बाप के कहने पर की जा रही है? इथेनॉल की फैक्ट्री किसके लड़कों ने लगाई? शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? ये सवाल मैं नहीं, भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा पूछ रहे हैं। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। मेरा सवाल तो ये है कि इथेनॉल किसके बाप के घर से लाया जा रहा है? साल भर पहले तक शुद्ध पेट्रोल किसके बाप के घर से आता था? एक सांसद की इतनी हिम्मत कि वो जनता से बदजबानी करे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को मिलावटखोरी के लिए जेल भेजा जाता था, अब ये बेशर्म सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। इथेनॉल की मिलावट किसके बाप के कहने पर की जा रही है? इथेनॉल की फैक्ट्री किसके लड़कों ने लगाई है?